अब आइए आयत नंबर 77 थी। क्या नहीं ये नहीं जानते कि अल्लाह सब कुछ जानता है, जो वो छुपाते हैं वो भी और जो वो जाहिर करते हैं उसको भी जानता है। आयत नंबर 78, आयत नंबर 78 और उसके बाद 79 भी, 80, 81, ये जो आयात हैं ये भी उस मुआशरे की उसी तस्वीर को खोल के हमारे सामने पेश कर रही। उसमें सबसे पहले वो तबका बयान किया जा रहा है अवाम का कि जिनको कोई खबर नहीं है कि तौरात में क्या लिखा हुआ। अल्लाह ताला इस आयत में उनसे उनको उम्मी कह रहा है। उम्मी कहते हैं अनपढ़, कहते हैं माँ को, और चूंकि जब इंसान शिकम मादर से दुनिया में आता है तो अनपढ़ होता है, तो जो उसी तरह ही रहे और कुछ ना सीखे उसको उम्मी कहा जाता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं वमिनहुम उम्मीयून, और इन यहूदियों में से एक तबका क्या है, उम्मीयून, अनपढ़ों, जाहिलों का। लेकिन आया दुनिया के अपने दुनिया के कारोबार, दुनिया के मामलात में जाहिल नहीं, अल्लाह की किताब के बारे में जाहिल। आज भी ऐसा हो सकता है किसी पर डिग्रियों का पहाड़ लगा हुआ हो और उसके अगर बोर्ड पढ़ने जाओ तो डिग्रियां ही ना खत्म होती हो, लेकिन किताब खुदा के बारे में उम्मी हो। क्योंकि वो मसलन फ़लान यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर आया है, फ़लान मुल्क में गया था, और क्योंकि वो तो जनाब इंग्लिश भी बोलता है बहुत ज़बरदस्त, बहुत पढ़ा लिखा है। अल्लाह के यहाँ पढ़ा लिखा नहीं। अल्लाह इल्म और जहालत को कुरान में अपनी किताब के साथ वो करता है। मुराद ये नहीं है कि दूसरे उलूम इंपॉर्टेंट नहीं है, सब उलूम इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर दुनिया के उलूम पढ़े हो, खुदा की किताब न पढ़ी हो, तो अल्लाह कहता है तू जाहिल है, तू अनपढ़ है, उम्मी है। व मिनहुम उम्मीयून, और इनमें से ऐसे उम्मी लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, नाखानदा जिन्हें कहा जाता है, इलिटरेट। क्यों अनपढ़ है, क्या नहीं पढ़ा इन्होंने? ला यअलमूनल किताब इल्ला अमानी, ये अल्लाह की किताब के बारे में सिवाय अपनी मन घड़त आरजुओं के और ख्वाहिशात के, जो बेबुनियाद आरजुएं हैं, उनके सिवा इन्हें अल्लाह की किताब के बारे में कुछ पता नहीं। सिंपल लफ्जों में कहूं, जैसे अगली आयत में आ जाएगा, कहते हैं इनसे पूछो कि तौरात में क्या लिखा हुआ है, और जी तौरात में लिखा है यहूदियों के सिवा कोई जन्नत में नहीं जाएगा, हमारे अलावा जन्नत में कोई जा ही नहीं सकता, ये लिखा हुआ है उसके अंदर। अल्लाह ताला कह रहे हैं जाहिल है, इन्होंने खुद नहीं पढ़ा, इन्होंने सुना है। अगली आयत में आ जाएगा, पैसा खाने वाले लोगों से सुना है इन्होंने, जो पैसे खाने के लिए लोगों के किताब खुदा की बातों को तहरीफ करके बताते हैं, उनसे सुनने की आदत है। सुन सुन के ये जाहिल समझते हैं तौरात में यही लिखा हुआ, और अपनी सोसाइटी पे आप इसको आकर इसी फॉर्मूले को लगा लें। सिवाय कसम उठाने के कुरान का कुछ पता नहीं, अंदर क्या लिखा हुआ है कभी पढ़ के नहीं देखा। कहो कुरान में क्या लिखा हुआ है? कुरान में यह लिखा हुआ है कि जनाब हमारा मसलक सही है, बाकी सारे गलत है, जन्नत में हमारे सिवा कोई नहीं जाएगा, बाकी सारे जहन्नम में जाएंगे। वही बातें जिनको कुरान ने कंडेम किया, वही जुबान पर लाते हैं, वही नजरियात, वही अफकार, तो अल्लाह ने फिर इनको कंडेम क्यों किया है, अगर ये उनके लिए नाजायज थे और बाद में जायज हो जाने थे? यही तो अल्लाह ताला कहना चाहता है कि तुम मत अपने आप को ऐसा समझो। कोई अपने आप को ना समझे कि मैं कंफर्म, मैंने तो जन्नत में जाना है, कोई ना समझे। अल्लाह ने जन्नत में जाने वालों की क़यामत के दिन निशानी ये बताई है कि ये जो जन्नत में जा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो दुनिया में अल्लाह के अजाब से डरते रहते थे।
ये वो है ही नहीं जिनके दिलों से अल्लाह ताला के अजाब का डर ही निकाल दिया था लोगों ने। हमको तो आग जहन्नम की छू भी नहीं सकती, हम तो यूं जनाब फुल स्पीड पे निकल जाएंगे और सीधे जन्नत में चले जाएंगे। इन्हीं ढकोसलों से बचने के लिए अल्लाह ने इतना ज्यादा कंडेम किया है यहूदियों की इन्हीं बातों को। इन बातों की वजह से बनी इसराइल कंडेम किए जा रहे हैं, ना कि बनी इसराइल क्योंकि बनी इसराइल है इसलिए कंडेम की। नहीं, बनी इसराइल को तो अल्लाह थोड़ी देर पहले यह कह चुका कि याद करो हमने तुम्हें आलमीन पर फजीलत दी थी। तो बनी इसराइल के साथ दुश्मनी तो नहीं थी बतौर कौम। हाँ, कौम अल्लाह की इताअत करे वो प्यारी है, कौम खुदा की नाफरमानी करे नहीं प्यारी। अल्लाह की मोहब्बत इताअत से मिलती है, ना कि दावे करने से। हम अल्लाह के फेवरेट हैं, हम अल्लाह के सबसे प्यारे हैं, हमारे जैसा है ही कोई नहीं रूए ज़मीन पर। हमें अल्लाह ने चुन के अलग कोई बनाया मखलूक, किसी अलग चीज़ से हमें पैदा किया, सब ढकोस ले। आयात कुरान इस मिजाज को ही कबूल नहीं करते और सारे नशे उतर जाते हैं। इस किस्म के नशे जो दिए गए हो लोगों को कि तुम आरजुओं में रहो, ये अमानी मेरे जहन में आ गया। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अमानी क्या होती है? उम्निया की जमा अमानी। एक दफा इंसान की कोई आरजू है और वो किसी ठोस बुनियाद पर है। यानी बंदा कहता है, मसलन एक स्टूडेंट कहता है कि मैं फुल मेहनत करूंगा और इतने नंबर लूंगा, ये अच्छी आरजू है, और फिर उसके लिए मेहनत भी करता है। और एक बंदे को किसी ने किसी और साइड पे लगा दिया, उसको किसी और काम पे लगा दिए और कहा अगर तू ये काम कर तो तू टॉप करेगा। ठीक है, मिसाल देता हूं, उसको चंद सवाल दिए गए और उससे कहा जाए कि बोर्ड के पेपरों में यही वाले क्वेश्चन आने हैं, तू छोड़ बाकी किताब को, तू ये वाला काम कर, तू पास हो जाएगा। अब जनाब उसने फुल तैयार है कि मुझे तो जनाब जन्नत मिलने वाली है, पेपर सामने आया फारिग, वो एक सवाल भी नहीं आया मसलन, या एक दो आ गए बाकी सारे तो फारिग हो गए, फेल हो गए। बेबुनियाद आरजू, प्रॉपर कानूनी तरीका नहीं अपना रहा, जो सही तरीका है वो नहीं अपना रहा, शॉर्टकट चाहता है। अगर ऐसी शॉर्टकट्स होती तो अल्लाह तो उसकी रहमत सबके लिए, सबको शॉर्टकट्स देता। किसी खास ग्रुप को, किसी खास कौम को, किसी खास मसलक को, फिरके को शॉर्टकट दे, बाकियों को अल्लाह सख्ती से पकड़े, ये बातिल है, अदल इलाही के खिलाफ है, अदल इलाही के खिलाफ है। तो अगर आपको मैं एक मलमूस जो आप फील कर सके मिसाल समझाऊं कि अमानी क्या चीज होती है, तो वो अमानी जो है उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे बच्चे के मुंह में चूसनी दी जाती है। चूसनी जिसके पीछे वो बॉटल ना हो, फीडर ना हो जिसके पीछे, तो बच्चा जो है वो अगर सारी उम्र गुजार दे ना उसे चूसते चूसते, दूध का एक कतरा भी नहीं मिलने वाला उसको, लेकिन वो लगा हुआ उसी को चूसने पे। ठीक है, क्योंकि उसको ये बताया गया, उसके जहन में ये है कि इसी में से दूध निकलना है। अब वो मेहनत कर रहा है, लेकिन आपको पता है, ठीक है, देखने वाले को जो बाहर देखेगा उसको पता है कि इसमें से इस बच्चे को दूध, वो चूस रहा क्यों है? उसकी ख्वाहिश दूध पीने की है। ये अमानी होती, एंड में बंदा भूखा ही रह जाता है। कहते हैं जो बच्चे ज्यादा चूसनी जिनको दी जाती है उनके पे असर हो जाता है, कोई ना कोई मेडिकली प्रॉब्लम हो जाता है उनको। खैर, हमारा मौजू ये नहीं है। तो ये अमानी यानी चूसनियां हर मसलक में अमानी पे लगा दिया जाता है अपने अपने तरीकों से। इनमें से जन्नत का दूध नहीं निकलने वाला। जिसने जन्नत का दूध पीना है वह अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तामुह, और दूध की नहरें जा रही हैं वहां पर जिसका जायका नहीं बदलता, तो वो कुरान मजीद से देख ले। कुरान ही अहले बैत का फरमान है। ये दो चीजें ना समझें आप,
कि अहले बैत ने कुरान से हट के कोई और बात की हुई है। अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद में रहनुमाई की उससे हट के कुछ और बताया उन्होंने, तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं, ये ना भी करे पहुंच जाएंगे, ये ख्याल खाम है, ये वही चूसनी है। इनमें से कुछ अनपढ़ लोग हैं जो किताब को नहीं जानते सिवाय झूठी आरजुओं के, व इनहुम इल्ला यदुन्नून, और ये सिवाय गुमान करने के और कुछ नहीं करते। इनका गुमान है, इनका गुमान है कि यूं होना है, इनका गुमान है हमारे अलावा जन्नत में कोई नहीं जाएगा, इनका गुमान है हम जहन्नम में चले भी गए तो कुछ अरसा रहेंगे फिर वापस आ जाएंगे। अगली आयत में इन सब बातों को अल्लाह ने कंडेम किया, और जिस बात को खुदा कंडेम कर दे वो नजरिया बाद में आने वाले किसी के लिए हलाल नहीं होता कि वो ये नजरिया रखे तो बातिल है, हाँ तुम रख लो, तुम हमारे खास कौम हो, तुम ये रख सकते हो। तभी गुनाहों की जुर्रत पैदा होती है, तभी शरीयत को रोंद डालने की जुर्रत पैदा होती है, अल्लाह के अहकाम को अनइम्पोर्टेंट समझकर उनके बरक्स चलते रहना, जिंदगी गुजार देना। तभी इंसान के अंदर ये जुर्रत पैदा होती है कि जब इस किस्म के ढकोसले, इस किस्म की अमानी, इस किस्म की चूसनियां इनके मुंह में दी जाएं अपने अपने अवाम के, और अल्लाह का हकीकी दीन, साफ साफ दीन न बताया जाए जो किताब खुदा ने बयान किया। टाइम हमारा तमाम है, ये जब से दर्स में शुरू किया 1 घंटा पूरा हो गया। बस ये हम आयत नंबर 78 पर आज तमाम कर रहे हैं। आयत नंबर 79 में उन उलमाए सू का तज़किरा है कि जिनके बारे में अल्लाह ये बताता है कि ये लोगों से माल बटोरने के लिए अपने हाथ से लिखते हैं और फिर अपनी आवाम से कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से आया। तो वहाँ अल्लाह ताला फरमाता है कि जो इनके हाथों ने लिखा उस पर भी अल्लाह इन्हें अजाब करेगा, इनके लिए हलाकत है। और जो कमाइयां इन्होंने की, वो तहरीफ शुदा दीन के नाम पर अपनी बातें बेचकर पब्लिक से जो कमाइयां इन्होंने की, उस पर भी इनके लिए हलाकत है और अजाब है। डबल अल्लाह ताला इनको सजाएं देगा। तो वो इंशाअल्लाह खुदा ने जिंदगी दी और तौफीक दी, तो नेक्स्ट जो आइंदा हफ्ता है, सैटरडे है, तो उसको हम आपकी खिदमत में यहाँ पर इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो भी